हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आज हम आपके सामने शेयर करेंगे चिपिंग। जैसा कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं, अगर इस तरह की आपके टायर में शिकायत आ रही है तो मैं आपको इसके बारे में किस कारण आता है और इसका सॉल्यूशन क्या है वो सब आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहला, अगर ये प्रॉब्लम आपके ड्राइव एक्सल, हिंदी में जिसे बोलते हैं चाल के टायर में, अगर ये इश्यूज़ आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो जो अपना सस्पेंशन सिस्टम है, चाहे आपकी रिजिड बॉडी हो या मतलब आपकी 14 चक्का 12 चक्का डब्बा गाड़ी हो या ओपन बॉडी हो या घोड़ा हो 10 टायरी 6 टायरी, तो सबसे पहले आपको उसका सस्पेंशन सिस्टम चेक करवा लेना है और हब चेक करवा लेना है। और अगर उसके बाद भी अगर ये दोनों चीज़ ठीक है और आपकी गाड़ी में तब भी दिक्कत आ रही है इस टाइप की कंटिन्यूस, क्यों कई बार ऐसा होता है गाड़ी फंस जाती है तो गाड़ी वहीं रनिंग घूम जाए तो भी ये आ जाता है, या फिर आपकी गाड़ी अगर ऑफ रोड पे चलती है तो भी आता है ये। बट अगर आपकी गाड़ी ऑफ रोड पे नहीं चलती है इतने ज़्यादा और नॉर्मल रोड पे चलती है तो आपको क्या करना है, जो भी कंपनी का आपने टायर लगाया है आपको सीधा उससे कंसर्न करना है इस चीज़ में कि ये देखिए मेरी साइड से कोई इशू नहीं है, आप अपने जो टायर है उसके एक बार चेक करिए कि उसकी रबड़ कंपाउंडिंग में क्या फॉल्ट है या जो भी है वो आप टायर कंपनी से डिस्कशन करेंगे तो वो आपको ज़रूर इस चीज़ का जो भी है क्लेम या जो भी होगा वो सब करेगी आपके लिए। क्योंकि मैं भी एक फ्लीट में टायर इंचार्ज हूँ, मेरे पास भी 250 ट्रेलर्स हैं, तो ड्राइव एक्सल में मेरे साथ भी एक दो टायरों में ऐसा इश्यूज़ आया था। तो मैंने जब उन कंपनियों से कांटेक्ट करा तो उन्होंने सब कुछ मेरे पास आके चेक करा, तो उन्होंने कहा जी ऐसा है, जो इसके लिए आपके टायर की जितनी भी लाइफ कम हुई है वो हम आपको क्लेम करके देंगे। तो उसमें मेरे को क्लेम मिल गया था। अब सेकंड हम चलते हैं ट्रेलर में। अगर आपके ट्रेलर में ऐसा इश्यूज़ आता है, ट्रेलर में तो देखिए सबसे बड़ी बात चिपिंग कोई बड़ी बात नहीं है, आती है, बट ये सीवियर तब होती है जब आपका टायर केवल 50-60 हज़ार में ही चिपिंग आ जाए और टायर केवल 60 हज़ार पे उतर जाए। अगर ऐसा है तो आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि ऐसा इश्यूज़ क्यों है। अब जैसे मेरे पास है, मेरे पास तो ऑलरेडी 250 ट्रेलर्स ही हैं, तो पहले मेरे पास भी कोई टायर की लाइफ 60-70 हज़ार में कंप्लीट हो जाया करती थी। बट 2 साल की स्टडी के बाद तब जाके मेरे को पता चला है कि मेरी एप्लीकेशन में कौन से टायर बेस्ट बैठते हैं। क्योंकि जो चिपिंग है ये सबसे बड़ा जो कारण होता है इसमें होता है मिस एप्लीकेशन ऑफ टायर। सपोज़ कीजिए जैसे कोई ड्राइव का टायर है लग पैटर्न का, उसको मैं ट्रेलर में लगाता हूँ, तो जिस टाइम क्या होता है जब ट्रेलर चलता है तो जब वो घूमता है घोड़े के साथ, जैसे हिंदी लैंग्वेज में एल बनाना बोलते हैं, या रोड पे भी चलता है तो टर्न लेता है, उसमें टाई रोड तो है नहीं, वो घसीटता हो जाता है एग्रेशन के साथ, तो उसमें गुड्डी टूटना, लग पैटर्न के गुड्डी टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं अगर हम बारीक गुड्डी से कंपेयर करें तो, जिसे रिप पैटर्न बोलते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब भी आप ट्रेलर के लिए टायर लें तो आप एक बार अपनी जो भी टायर कंपनी के आप टायर लेते हैं, ब्रिस्टोन हो, अपोलो, MRF, जो भी कंपनी के आप लेते हैं, आप एक बार उनसे कंसर्न जरूर करें, या उनका जो सेल्समैन है या टेक्निकल पर्सन है जो भी आपको मिले, आप उससे एक बार कंसर्न जरूर करें कि मैंने ये टायर ट्रेलर में लगाना है, तो आप बताइए ट्रेलर के लिए आप कौन सा टायर अप्रूव करेंगे कि ये टायर हमारा ट्रेलर के लिए ओके है। अगर वो कंपनी आपको ओके करके देती है, उसके बाद भी अगर ट्रेलर में इश्यूज़ आता है तो उसके बाद आपको अपना सस्पेंशन तो देखना ही है, अलाइनमेंट भी देखनी है, प्लस ये भी देखना है कि टायर में एयर प्रेशर हम जो एक्सल वेट जितना हमें एक्चुअल चाहिए टायर को उतना हो, उसमें ज़्यादा ना हो, क्योंकि ओवर इन्फ्लेशन से भी ये इश्यूज़ आते हैं। अगर मान लीजिए तब भी आता है तो आप अपनी टायर कंपनी से कंसर्न करिए। ज़रूरी नहीं है रिप पैटर्न में ना आए, रिप पैटर्न में भी आता है, मेरे पास भी करीबन आए हैं 1-2 कंपनी के टायरों में, बहुत ज़्यादा आया है, आते तो अभी भी हैं, बट वो क्या है जैसे 90 हज़ार या लाख किलोमीटर पर क्रॉस करने के बाद चिपिंग आती है तो वो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, क्यों टायर अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुका होता है। ट्रेलर में 1 लाख इनफ होती है, 1 लाख टायर लाइफ अपनी कंप्लीट कर चुका होता है, उसके बाद चिपिंग आती है, बट उसके बाद हम टाइम पे उतार लेते हैं, उसे रिटेड पे भेज देते हैं, जिससे अंदर जो केसिंग है वो ख़राब नहीं हो पाता।
तो आपको यही करना है कि आप एक काम करिए, आप अपनी जो टायर कंपनी है अपना सारा हब चेक करवा के और सस्पेंशन सिस्टम चेक करवा के अलाइनमेंट चेक करवाने के बाद अगर सब कुछ ओके है, एयर प्रेशर भी ओके है, उसके बाद आप अपनी टायर कंपनी से कंसल्ट करिए। अगर आपका जो वहाँ सेल्समैन है या जो भी टेक्निकल पर्सन है, अगर वो अच्छे से आपको कोऑपरेट करता है तो हो सकता है वो आपको क्लेम भी दिलवा दे, अगर आप उसके अच्छे कस्टमर हैं। क्योंकि मैंने भी क्लेम लिए हैं, कई टायर लिए थे मैंने, 500-600 लिए थे, तो उनमें ऐसे इश्यूज आया तो मेरे को क्लेम मिला था कंपनी से, तो आप उनका क्लेम ले भी सकते हैं। और बाकी इस तरह की चिपिंग की जो मेनली इश्यूज होते हैं ट्रेलर में ही आते हैं। अगर फ्रंट ड्राइव एक्सल में आता है तो आपको और कुछ नहीं करना है, सीधा आपको अपना सस्पेंशन और वो चेक करवाने के बाद टायर कंपनी से कंसर्न करनी है। इसमें हब का अगर मान लो हब में वैसा बहुत ही माइनर है, हब में इस तरह का इश्यूज आए हब के कारण मैंने तो आज तक नहीं देखा, बट फिर भी हम कहते हैं कि टायर कंपनियां होती है, जो इंजीनियर आते हैं वो कहते हैं जी आप पहले हब चेक करवाइए, तो आप अपनी साइड से ओके रहिए, हमेशा चेक करवा के रखिए। और एक सेकंड और है, अगर मान ली इस तरह की चिपिंग आपके डब्बे में आती है, डब्बा मतलब जैसे जो रिजिड बॉडी है आपकी 12 चक्का, 14 चक्का, 16 चक्का, तो उसमें आपको क्या करना है, एक बार ज़रूर देख लेना है कि जो बॉडी के सपोर्टिंग एंगल होते हैं नीचे, वो टायर पे ना टच हो रहे हो। क्यों, कई बार मैंने भी देखा है कि जो एंगल होते हैं सपोर्ट के वो टच कर जाते हैं टायर को। जैसे टायर खड्डे में गई गाड़ी एकदम से, तो टायर एकदम जंप लिया या ब्रेकर में से कूदी गाड़ी, तो वो सीधा ऊपर जाकर टच करता है, जिससे धीरे धीरे करके गुड्डियाँ टूटनी शुरू हो जाती है और हम सोचते हैं कि ये टायर कंपनी का फॉल्ट है। तो उसके लिए आपको वो सब भी चेक करना है। और बाकी मेनली यही है कि आपको जो भी टायर लें वो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग लें। अगर आपको ड्राइव एक्सल में टायर लगाना है तो आप लग पैटर्न लीजिए, और आपको ट्रेलर में लगाना है तो रिप पैटर्न लीजिए। और ज़रूरी नहीं है लग पैटर्न में सब में आए, हर किसी में अलग अलग टाइप का इशू आता है, बट मेनली जो इशू मैंने आपको बता दिए हैं कि सबसे पहले तो आप अपना एयर प्रेशर और सस्पेंशन और अपना हब बिल्कुल ओके रखिए। उसके बाद भी अगर इशू आता तो आप अपनी टायर कंपनी से कंसर्न कीजिए, क्योंकि ये मोस्टली रबड़ की जो कंपाउंडिंग होती है उसके फॉल्ट होते हैं। क्योंकि रबड़ की कंपाउंडिंग जो होती है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है चिपिंग के लिए। क्यों, एग्रेशन से अगर हमें कोई चीज़ बचा सकती है तो वो एंटी कट चिप रबड़ ही होती है, जो बहुत कम टायरों में यूज़ होती है, बट उसे टायर की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो आप ये सब देख लीजिए, और हमारे चैनल पे आपको नई नई वीडियो इसी तरह की, जैसे टायरों में अनइवन कितना कैसे आता है, क्यों आता है, और उसका सोल्यूशन क्या है, आने वाले टाइम पे हम ये सब वीडियो डालते रहेंगे। और कि जो टायर स्क्रैप होता है, स्क्रैप किस रीज़न से, कमर्शियल स्क्रैप क्या है, टेक्निकली स्क्रैप क्या है। जैसे मान लीजिए कोई टेक्निकली फॉल्ट है, अगर वो टायर वहाँ से फट जाए तो आपको कंपनी टेक्निकली क्लेम मिल सकता है, और किस किस कंडीशन में आपको नहीं मिल सकता, वो सब भी आपके साथ शेयर करेंगे। और कौन कौन से अब जो टायर कंपनियाँ सारी फ्यूल एफिशिएंसी पे जा रही हैं, तो कैसे आप टायर और सस्पेंशन की हेल्प से अपना फ्यूल भी बचा सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे हम धीरे धीरे आपके साथ ये सारी वीडियो शेयर करेंगे।